नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी चल रहा होगा ऑनलाइन आप लोगों का, और हमारी वीडियो देख के बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बोर्ड मास और ब्रैकेट, मतलब बोर्ड मास के सवाल और कोष्ठक के सवाल दोनों को एक साथ लेके हम आज का ये वीडियो शूट करेंगे। और देखिए, बोर्ड मास होता क्या है। तो कई बार आप देखिएगा, मैं सीधा सवाल पे आता हूँ। ये देखिए, ये 25 का भाग 8 धन 4 गुणा 9 घटाव 7। तो इस तरह का एक सवाल है जिसमें भाग भी करना है, जोड़ भी करना है, गुणा भी करना है और घटाव भी करना है। तब आप ये बताइए कि इसमें से सबसे पहले आप क्या करेंगे। क्या आप इधर से ऐसे शुरू करेंगे, पहले भाग करेंगे उसके बाद जोड़ फिर गुणा फिर घटाव, या इधर से करेंगे पहले घटाव फिर गुणा फिर जोड़ फिर भाग, या बीच बीच से करेंगे, क्या करेंगे। यही सब चीज़ जो है एक जानने का नियम कि अगर हमें एक से अधिक संक्रिया एक साथ अगर करना पड़ जाए तब हम उसमें से सबसे पहले क्या करेंगे और सबसे बाद में क्या करेंगे, और उनको करने का जो है सीक्वेंस क्या होगा। तो ये जानने का नियम ही बोर्ड मास होता है। तो हम फिर से बोर्ड मास पर आ गए। अब देखिए, बोर्ड मास में BODMAS जो इंग्लिश के अक्षर हैं वो क्या हैं। तो बोर्ड मास देखिए कोई शब्द नहीं होता, बल्कि किसी गणितीय संक्रिया में जब हम एक से अधिक काम करते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग, उसमें कोष्ठक भी रहेगा, कोष्ठक के अंदर भी संख्या है, कोष्ठक के बाहर भी संख्या है, तब ये बोर्ड मास हमें बताता है कि हम उसे किस सीक्वेंस में हल करना है। तो पहले B आता है। तो B का मतलब होता है ब्रैकेट अर्थात कोष्ठक। तो कोष्ठक देख लीजिए, ये बड़ा कोष्ठक हो गया, ये मंझला कोष्ठक या सर्पाकार कोष्ठक बोलते हैं, ये छोटा कोष्ठक है और ये रेखा कोष्ठक है। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक हल करते हैं, और उसके अंदर भी ये वाला कोष्ठक है रेखा कोष्ठक, तो पहले इसके नीचे में जो रहेगा उसको हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। तो इस तरह से हल करने का नियम है। तो सबसे पहले हम कोष्ठक हल करते हैं। उसके बाद O अर्थात B के बाद O है ना, ये O का मतलब होता है आप को हिंदी में हम का बोलते हैं, और का मतलब होता है गुणा। अब देखिए ये कैसे करेंगे। यहाँ पे आप ये गुणा और ये गुणा दो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला गुणा का मतलब ये आपका मतलब का वाला गुणा है। तो ये कैसे होता है, देखिए, कोई भी कोष्ठक हो, इनमें से कोई भी कोष्ठक के अंदर जब हल कर लेते हैं तो हमें कोष्ठक खोलना पड़ता है। तो कोष्ठक के अंदर का जब भी हल करें और कोष्ठक के बाहर में जस्ट कोई संख्या है, निशान नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है और कोई संख्या है, तो कोष्ठक के भीतर वाला और बाहर वाले के बीच जब कोष्ठक खोलते हैं तो गुणा होता है। तो वो वाला गुणा के लिए यहाँ का है, मतलब आप। तो ये वाला गुणा हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला है D। तो D से होता है डिवाइडेशन का मतलब होता है भाग। कोष्ठक खोलने के बाद हम सबसे पहले भाग की संक्रिया करेंगे। उसके बाद होता है M अर्थात मल्टीप्लिकेशन। भाग के बाद हम गुणा करते हैं। उसके बाद A अर्थात एडिशन अर्थात जोड़ना। ये जोड़ेंगे ऐसे कि धनात्मक जितने भी संख्या रहेंगे उनको अलग जोड़ लेंगे, और जितने भी ऋणात्मक संख्या रहेंगे उनको अलग जोड़ लेंगे। और अगर धनात्मक बड़ा है और ऋणात्मक छोटा है तो धनात्मक में से ऋणात्मक को घटाएंगे और जो उत्तर आएगा वो धनात्मक होगा। अगर ऋणात्मक संख्या बड़ा है तो हम ऋणात्मक में से धनात्मक को घटाएंगे और उत्तर जो आएगा वो ऋणात्मक होगा। उसके बाद आता है S अर्थात सब्ट्रैक्शन। तो वही है, घटाने वाला है, वही मैं बता दिया, घटाना है हमें। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इसे किस सीरीज में हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये है आप लोगों का सवाल। इसमें है 25 भाग 5 धन 4 गुणा 9 7 अर्थात घटाव 7। तो देखिए, जब हम इसको हल करेंगे तब क्या करेंगे। तो बोर्ड मास का नियम कहता है पहले ब्रैकेट उसके बाद ऑफ। तो न इसमें ब्रैकेट है और न इसमें ऑफ करना है। उसके बाद हम आता है डिवाइडेशन पे। तो डिवाइड का मतलब होता है भाग करना। तो पहले हम भाग करेंगे। 25 में हम 5 का भाग, देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है, अगर बीच में भाग का चिन्ह रहता तो हम बीच से हल करते, ठीक है। यहाँ भाग का चिन्ह पहले है तो पहले यहीं से शुरू करेंगे हम। 25 भाग 5 मतलब हमें 25 में 5 से भाग करना है। तो 25 में हम 5 का भाग करेंगे। तो 5 का पहाड़ा 5 ही बार पढ़ेंगे तो 5 पंचे 25 हो जाता है, मतलब 5 आएगा इसका उत्तर। तो 25 में हमने 5 से भाग किया तो भाग फल आ गया यहाँ पे 5। तो यहाँ 5 कर दिए, फिर यहाँ पे जोड़ 4 और गुणा 9 और ऋण 7 या घटाव 7। फिर अगला क्या हो गया,
देखिए यहाँ पे भाग कर दिए, फिर भाग करने पर 5 है उसको रख दिए। अब डिवाइडेशन हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन अर्थात मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कहाँ पे करना है आप ये देखिए। तो देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मतलब इन दोनों के बीच में हमें गुणा करना है। तब क्या करेंगे, तो इन दोनों को हम गुणा करके लिखेंगे, बाकी सेम लिख देंगे जैसा है वैसा। तो ये 5 फिर यहाँ जोड़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 का गुणा 4 से कर रहे हैं या 4 का गुणा 9 से कर रहे हैं। तो 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 9 चौक 36, तो ये 36 हो गया और घटाओ इधर 7 हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ 5 जो है धनात्मक है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एडिशन करना है अर्थात ऐड करना है अर्थात जोड़ना है। तब हम देखेंगे हम किसको जोड़ें। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 जो है वो धनात्मक है और 36 के सामने धन चिन्ह लगता है, ये भी धनात्मक है। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है तो भी ये धनात्मक है, लेकिन 7 के सामने इधर ऋण चिन्ह लगा है, मतलब ये ऋणात्मक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 36 और ये 5 दोनों धनात्मक हैं, तो दोनों धनात्मक को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए 36 और 5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41 और इधर ऋण 7। इसके आगे जब और हल करेंगे इनको तो क्या होगा, तो 41 में हम 7 को अब घटाएंगे क्योंकि ये धनात्मक है और ये वाला ऋणात्मक है, तो लास्ट में सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव होता है। तो अब हम 41 में 7 घटा देंगे, तब ये हो जाएगा कितना होगा 34, ठीक है। 41 में आप 7 घटाइएगा तो ये हो जाता है 34। तो इस तरह से 34 आया, यही आपका उत्तर है इस सवाल का। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला बोर्ड मास आपको समझ में आया होगा। पहले हमने भाग किया, उसके बाद यहाँ गुणा किए, उसके बाद धनात्मक को हमने जोड़ दिया, उसके बाद लास्ट में ये 7 ऋणात्मक था उसको घटा दिया, तो इतना आ गया। तो यही आप लोगों का क्या है उत्तर हो गया इस तरह से। अब अगला सवाल आते हैं, उसमें कोष्ठक भी है। तो बच्चों ये है आप लोगों का अगला सवाल। इसमें देखिए कोष्ठक भी है, इसमें बड़ा कोष्ठक है, मंझला कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक है, ठीक है। हालांकि इसमें बार कोष्ठक मैं नहीं लिया हूँ, लेकिन बार कोष्ठक अगर मान के चलिए इन दोनों के ऊपर में बार कोष्ठक रहता तो पहले इसको हल करते। बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले हमें संक्रिया करना है तो भाग को करना है, लेकिन अगर यहाँ बार कोष्ठक रहता तो भी हम पहले इसको करते। लेकिन मान के चलिए अगर बार कोष्ठक इन दोनों के बीच में रहता 3 और गुणा 7, यहाँ ऐसे इसके ऊपर रहता, तो हम भाग नहीं करते, पहले इसको हल करते, ठीक है। पहले हम इसको हल करते। तो बार कोष्ठक कब या रेखा कोष्ठक ऊपर में रहता है और वो जिसके ऊपर में रहेगा पहले उसी को हल करते हैं, लेकिन इसमें नहीं है तो भी हम इसको हल करेंगे। देखिए किस तरह से हल करेंगे। तो बोर्ड मास के नियम से पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, तो ब्रैकेट में भी हम वहाँ पे हल करेंगे जो सबसे भीतर हो, मतलब जो छोटा कोष्ठक के भीतर में हो। तो छोटा कोष्ठक के भीतर में ये है 9 भाग 3 गुणा 7, तो पहले हम इसको हल करेंगे। अब इसमें भी देखिए एक भाग भी है और गुणा भी है, तब इन दोनों में से हम पहले भाग करें या पहले गुणा करें। तो बोर्ड मास के नियम में ब्रैकेट और ऑफ के बाद डिवाइडेशन पहले आता है, भाग पहले आता है, तो पहले हम भाग करेंगे। तो अब इसको हल करते हैं, तो हम इसको मतलब जैसे का तैसे लिखना पड़ेगा 8, फिर बड़ा कोष्ठक 4 धन मंझला कोष्ठक 7 ऋण 5, फिर ये अभी छोटा कोष्ठक रखेंगे ही। 9 का भाग 9 है, इस 9 में हम इस 3 से भाग कराएंगे, 9 में 3 से भाग कराएंगे तो 3 3 9 3 बार जाएगा, तो मतलब इसको हम भाग कराए तो भाग फल आ गया 3, और फिर इधर गुणा 7 कर दिए और ये कोष्ठक बंद हो गया, फिर ये मंझला कोष्ठक भी बंद और ये बड़ा कोष्ठक भी बंद, इतना हो गया। इसके बाद अगला स्टेप होगा हम यहाँ पे कोष्ठक के भीतर का गुणा कराएं। तो ये बाहर में 8 बड़ा कोष्ठक, फिर 4 धन मंझला कोष्ठक और ये 7 ऋण 5। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 और 7 का जब हम आपस में गुणा कराएंगे, क्योंकि गुणा कराना है ना, तो 7 या 21 या 3 7 21 जैसे भी पढ़िए 21 ही होगा। तो हम यहाँ 21 कर दिए, फिर ये कोष्ठक बंद, फिर ये मंझला कोष्ठक भी बंद और लास्ट में ये बड़ा कोष्ठक भी बंद। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम इस कोष्ठक जो कोष्ठक के अंदर 27 है और बाहर 5 है, पहले इसका हल करेंगे। तो ब्रैकेट अंदर का तो हल हो गया, अब ऑफ करेंगे। तो ऑफ मतलब का मतलब गुणा होता है, तो यहीं पे आप लोगों को समझ में आएगा।
तो अब देखिए करते हैं अगला स्टेप इसका क्या हो जाएगा। ये 8 बड़ा कोष्ठक में 4 और धन मंझला कोष्ठक 7 ऋण, क्योंकि ये 5 जो है ऋणात्मक है और ये 27 धनात्मक है, तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का गुणा होगा जब कोष्ठक खोलेंगे तो धन और ऋण का गुणा होकर ऋण हो जाता है। देखिए 27 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना होगा, तो 27 का गुणा जब 5 से करेंगे तो ये हो जाता है 135। ठीक है, तो 135 हो गया। फिर ये कोष्ठक खुल गया। अब ये मंझला कोष्ठक हमें लगाना है और ये उसके बाद बड़ा कोष्ठक हमने लगा दिया। इसके बाद अगला स्टेप देखिए क्या होगा। ये 8 का 8 रहेगा, ये बड़ा कोष्ठक, फिर 4 और ये जोड़ का चिन्ह। अब हमें इस मंझला कोष्ठक के भीतर वाले को हल करना है। अब यहाँ देखिए ये 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये धनात्मक है, और ये 35 के आगे घटाव का चिन्ह लग गया, मतलब ये ऋणात्मक है। अब हम क्या करेंगे, इस कोष्ठक के भीतर को पहले हल करना ही है। तब हमें इस 7 में से 35 को घटाना है, लेकिन हम करेंगे उल्टा, क्योंकि 135 बड़ा है और वो ऋणात्मक है, तो 135 में से हम 7 को घटाएंगे। देखिए हम 135 ऋणात्मक है तो ये 135, और इस तरह से हम इसमें से 7 घटा लेंगे। ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो 135 में से हम 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 128। ठीक है, 128 ही होगा, लेकिन बड़ा ऋणात्मक है इसलिए हम इसको ऋण 128 करेंगे। तो इस तरह से हमने घटा दिया। तो जब इसका हल किए तो यहाँ पे क्या आया, कोष्ठक में ऋण 128 और ये वाला कोष्ठक बंद और फिर ये कोष्ठक भी बंद। इसके बाद अगला स्टेप देखिए क्या होगा। यहाँ पे 8 है तो 8 का 8 ही रखेंगे, यहाँ बड़ा कोष्ठक, फिर यहाँ 4 और यहाँ देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे अब इस कोष्ठक को हमें खोलना है, तभी ये वाला बाहर आएगा और इसके साथ जो भी करना है वो करेगा। लेकिन हम करेंगे कैसे, तो 128 देखिए ये ऋणात्मक है और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है जिसके साथ इसका गुणा या जो भी करते हुए खोलें, तो यहाँ पर तो वो है नहीं। तब क्या करेंगे, यहाँ धन चिन्ह है और यहाँ वाला ऋण चिन्ह। अब चिन्हों का गुणा होगा जब इस कोष्ठक को खोलेंगे, तो धन और ऋण का गुणा होकर ऋण हो जाता है, इसलिए मैंने ऋण कर दिया। और धन और ऋण का गुणा ऋण, तो मतलब ऋण 128 इस तरह से हो गया। और फिर ये बड़ा वाला कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक बंद हो गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, ये 8 का 8 बाहर में रहेगा और ये बड़ा कोष्ठक भी रहेगा। अब 128 जो है वो ऋणात्मक है और 4 यहाँ धनात्मक है, तो हम 128 में से इस 4 को भी फिर से घटाएंगे, तो ये 128 जो है ऋणात्मक हो गया और 4 जो है वो धनात्मक हो गया। अब हम 128 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 124 आएगा। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, इतना कर ही लेंगे, इसलिए मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस जो आएगा वो लिख दे रहा हूँ। तो ये देखिए 128 बड़ा है और वो ऋणात्मक है, 4 छोटा है, तो हम बड़ा में से छोटा घटाए हैं, तो यहाँ जो उत्तर आया है उसमें ऋणात्मक अर्थात बड़ा वाला जो बड़ा जिसका होगा, बड़ा में जो चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह यहाँ पे लगेगा। बड़ा में ऋणात्मक चिन्ह लगा है तो बड़ा में हम मतलब उत्तर में हमने ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पे हो गया ऋण 124, तो यहाँ भी हम ऋण 124 कर देंगे। अब कोष्ठक खोलेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, अब ये 8 जो है धनात्मक है और ये 124 जो है ऋणात्मक है। कोष्ठक खोलेंगे तो 8 और ऋण 124 का गुणा होगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा होकर ऋण होगा और 124 गुणा 8 करेंगे तब ये हो जाता है 992। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों। अगला